36 घंटे बाद नेटो दिखाएगा एटमी ताकत। जी हां, न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू करेगा नेटो। एक्सरसाइज के जरिए न्यूक्लियर डेटरेंस की तैयारी। पुतिन की धमकी के बाद ड्रिल की यह तैयारी। एटमी एक्सरसाइज की तैयारी है। एक तरफ तो पुतिन की चेतावनी, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से नेटो की तरफ से ये सारी तैयारी की जा रही है। आप इमेजिन करिए कि ये वो देश हैं जो पहले ही वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं और दुनिया को ये समझाते रहे कि न्यूक्लियर शक्ति जो है उसे घटाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं। देखिए, परमाणु हथियारों के साथ 14 देशों का युद्धाभ्यास, परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास होगा और 13 अक्टूबर से एटमी ताकत दिखाने की रणनीति है। युद्धाभ्यास में यूरोपीय देशों के 71 विमान शामिल हैं। मकसद क्या है? परमाणु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर रहा है यूरोप। पारंपरिक वेपन के साथ न्यूक्लियर डेटरेंस पर जोर। नेटो देशों को रक्षा सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहता है और यही वजह है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। महेश सचदेव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डिप्लोमेट के तौर पर। महेश सर, अगर आप देखें तो कूटनीतिक तौर पर यहाँ जो भूमिका है यूरोप की, वो क्या दिखाई देती है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन रूस को डराने के लिए काफी? क्योंकि पुतिन को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे, यानी टिट फॉर टैट वाली भूमिका पर इस वक्त पुतिन है। तो जो यूरोप के साथ तनातनी है, उसकी भूमिका आप क्या देखते हैं इस वक्त? जी, इसमें कई समीकरण आते हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि नेटो में एक तरह से एकजुटता नहीं है और यूनिफाइड कमांड की थोड़ी कमी है। रूस के पास तो एक यूनिफाइड कमांड है क्योंकि वो एक ही देश है और पुतिन के नेतृत्व में काम करती है उनकी सेना। लेकिन इधर कुछ अलग ही तरह के समीकरण हैं। वॉशिंगटन भी है और ब्रसल्स भी है। दूसरा ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था कुछ 3.5 साल की जंग के बाद कुछ थकती नज़र आती है। जो माना जा रहा है कि पिछले साल 4.3 ग्रोथ की जीडीपी ग्रोथ के बाद इस साल वो ग्रोथ 1.0% तक ही रह जाएगी क्योंकि खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लागू हो रहे हैं, कारगर होते जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में युद्ध के ऊपर जो व्यय किया जा रहा है, उसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को और पीछे जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जब बता दूं कि हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था 1% तक बढ़ेगी इस साल, लेकिन नॉन वॉर इकोनॉमी जो है वो लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि रूस को आर्थिक दबाव से झुकाने और दबाने और तोड़ने की कोशिश तो कई सालों से चल रही है। उसका रिजल्ट क्या है? आज रूस इस वॉर में आगे दिखाई दे रहा है। और देखिए, इस बीच इसका एक और उदाहरण इस खबर से हम आपको दे रहे हैं कि कैसे रूस रुकने वाला नहीं है। कीव पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। खबर यह है कि रूसी हमले में एक दुकान में आग लग गई है। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये देखिए तस्वीर, वो रूसी हमले के बाद कीव में कैसी तस्वीर सामने आई। और एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ ब्रिटेन का प्लान ऑक्टोपस। यूक्रेन को ड्रोन इंटरसेप्टर देने की रणनीति। हर महीने 2000 ड्रोन इंटरसेप्टर देगा। रूस से ड्रोन हमले नाकाम करने का प्लान है। और एक और बड़ी खबर यह है कि रूस का यूक्रेन पर विनाशक ड्रोन अटैक। बिजली कंपनी पर शाहिद ड्रोन से हमला। रूस के हमले में एक की मौत, कई घायल। आपको बता दें कि चर्निहिव में बिजली कंपनी पर हमला, रूस के टारगेट पर यूक्रेनी ऊर्जा ठिकाने। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने 9 से 10 अक्टूबर की रात यूक्रेन पर विनाशक प्रहार किए। क्रूज मिसाइल और ड्रोन से विस्फोट से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। अब आपको रूस के हमलों की जानकारी देते हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ये दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने 32 क्रूज मिसाइल से हमला किया। 405 ड्रोन और 15 मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। टारगेट पर क्या था? पावर सप्लाई टावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इंपैक्ट रहा क्या? 12 शहरों की पावर सप्लाई रुक गई और कीव से लेकर खार्किव तक ये हमले हुए हैं। ओडिशा से लेकर सुमी तक इन हमलों में नुकसान और तबाही हुई है।
तो ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप है और यूक्रेन जंग पर आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। पुतिन और मेलानिया ट्रंप की बातचीत। अगस्त में मेलानिया ने पुतिन को चिट्ठी लिखी थी। ये जानकारी मिली है। रूस में मौजूद यूक्रेनी बच्चों की वापसी की मांग की गई थी। मेलानिया की पहल से 8 यूक्रेनी बच्चे वापस लौटे हैं। मेलानिया ने मामले में मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है। इस बीच देखिए, नेटो देश डेनमार्क ने बढ़ाई हवाई ताकत। F-35 की संख्या बढ़ा रहा है डेनमार्क को यूएस से 21 F-35A विमान मिले। डेनमार्क ने 27 F-35A विमान का ऑर्डर दिया था। 16 नए और F-35 विमान खरीदेगा डेनमार्क। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर मिल रही है। नई भर्ती को लेकर रूस में हड़कंप मचा हुआ है। देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। सेना में भर्ती के नाम से खौफ में लोग हैं, दहशत में हैं। दिसंबर तक सेना में नई भर्ती रूस कर रहा है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। और क्रेमलिन का खौफनाक प्लान क्या है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार क्या इससे होगा? बड़ी बात देखिए, दिसंबर तक 1,35,000 सैनिकों की भर्ती करेगा रूस। लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सैन्य भर्ती नोटिस भेजे जा रहे हैं। रूस छोड़कर विदेश जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। रूस में मॉस्को, रियाजान और सखालिन में भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। ये एक्सप्रेस के हवाले से सामने खबर आई है। बड़े स्तर पर सैन्य भर्ती के पीछे की वजह क्या है? पिछले 8 महीने में 2,81,000 से ज्यादा जवानों की मौत हुई है। नई भर्ती के जरिए रूसी सेना को फ्रंटलाइन पर मजबूत बनाना है। नेटो से टेंशन के बीच यूक्रेन युद्ध के विस्तार की रणनीति संभव है। मनीष, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सेना भर्ती, एटॉमिक वेपन्स का विस्तार और साथ ही यूक्रेन पर लगातार हमले, क्या इन तीनों को हम जोड़ के ये कह सकते हैं कि कोई फाइनल वॉर की तरफ बढ़ चुका है रूस? देखिए, रूस के खिलाफ किस तरीके से पश्चिमी देश अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं कि जब एक पश्चिमी मीडिया ये कहती है कि वहाँ पर सेना की भर्ती को लेकर खलबली मची हुई है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में 7 लाख के करीब रूसी सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, इस जंग में सक्रिय तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। बैकअप में 8 लाख और सैनिक हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं बैकअप में, और वहीं रिजर्व में 9 लाख और सैनिक हैं। यानी कुल मिलाकर इस वक्त रूस के पास 24 लाख सैनिक हैं। तो जिस मुल्क के पास 24 लाख सैनिक हैं, अगर वो 1 लाख सैनिक और भर्ती कर रहा है तो इसमें इतनी हाई तौबा नहीं मचनी चाहिए, बल्कि पश्चिमी देशों की मीडिया को बताना चाहिए कि यूक्रेन में सेना की भर्ती के नाम पर कैसे जबरन किडनैपिंग करके सेना के लोगों को उठा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट से, कहीं रेलवे स्टेशन से, तो कहीं लोगों के घर से, यहाँ तक कि पार्क में जो लड़के लड़की बैठे रहते हैं वहाँ पर भी जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन ये सब बातें पश्चिमी देशों की मीडिया आपको नहीं बताती है। दूसरी बात आई है कि देखिए, सीधी सी बात है कि हमने भी दिखाया कि नाटो चीफ किस तरह बच्चे की तरह उत्साहित हो रहे इस बात से कि हमारा F-35A तैयार है जो कि न्यूक्लियर वॉर करने में सक्षम है। न्यूक्लियर वॉर की बात यूरोपीय देश के नेता इस खुशी में कर रहे हैं जैसे ये बच्चों का खेल है। हकीकत है ये कि ये कितना बड़ा संघार होगा। देखिए, रूस के पास आज की तारीख में अमेरिका और नाटो को मिलाकर जितने परमाणु बम है उससे ज्यादा हैं। तो अगर उन सब का इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी अगर 3.5 साल में रूस ने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो उसका क्रेडिट तो बनता ही है, भले ही उसे नोबेल पीस प्राइज ना मिले। बड़ी बात है, आपने मनीष डंके की चोट पर बड़ी बात कह दी। और इसीलिए ही अमेरिका लगता है कि छिटका हुआ देखना ये होगा कि अमेरिका की रणनीति क्या होगी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन अमेरिका से जल्द खरीदेगा हाइमार्स। देखिए, एक और बड़ी खबर है ये, यूक्रेन के लिहाज से यूक्रेन 90 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। अगले हफ्ते यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल जाएगा यूएस। और जेलेंस्की का जो विंटर प्लान है, नए हथियारों से कोहराम क्या मचेगा? खबर क्या है पहले ये जानिए। खबर यह है कि यूएस से यूक्रेन 90 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। अमेरिका से हथियारों की डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते यूक्रेनी डेलीगेशन जाएगा यूएस। किन किन हथियारों की डील होगी आपको बता दें। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन, गोला बारूद, और बड़ी बात क्या है, एटैकम्स टॉमहॉक पर जेलेंस्की की नजर भी है। महेश सर, अगर ये देखें, ये रणनीति देखें, विंटर प्लान जिसे कहा जा रहा है कोट करके, तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका पूरी तरह से ग्रिप हासिल कर पा रहा है अपनी यूक्रेन पर?
जी, अमेरिका की ग्रिप यूक्रेन पर हमेशा ही थी लड़ाई के शुरू होने से अब तक, लेकिन बीच में वो ट्रंप साहब अलास्का में या और जगह पर पुतिन के साथ कुछ गुफ्तगू करके इसका युद्ध का हल निकालना चाहते थे, वो उसमें असफल रहे और इस वजह से फिर से खुंदक में वो ज़ेलेंस्की के साथ आ गए हैं और यूरोप को ये मनाया गया है कि वो पैसे दे और ज़ेलेंस्की अमेरिका से हथियार लें, और इसके लिए ये सब किया जा रहा है। और एक बार गाज़ा के लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो हथियार इजराइल जा रहे थे, उन हथियारों को यूक्रेन कुल मिलाकर अगर ये कह दें कि ज़ेलेंस्की जो चाहते थे वो हो रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये तमाम देश जो इस वक्त तनाव में हैं, वो उन बातों को खुलकर फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं जिससे दुनिया दशकों तक डरी रही, यानी कि एटमी वॉर को लेकर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।